आईएएस आरएएस डॉक्टर सब बन रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब में गया। Currently, I am as a student. I am pursuing BTech, and क्योंकि हम कपड़ों को हम लोगों ने नीड्स से निकाल के वांट्स में डाल दिया है, तो जब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट दिस सिटी थिंक्स। सो आज हम क्या करने वाले, आज लोगों से हम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि उनके हिसाब से बेस्ट प्रोफेशन क्या होता है, और जानेंगे कि और उनके कुछ व्यूज़ जानेंगे और उनसे पूछते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस। हेलो। सो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक विच प्रोफेशन इज द बेस्ट? सी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग ही ज़्यादा पसंद है, और बेसिकली डिज़ाइनिंग में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हम कपड़ों को हम लोगों ने नीड्स से निकाल के वांट्स में डाल दिया है, तो जब चीज़ें वांट्स में आ जाती हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो महंगी हो जाती है तो उनका स्कोप बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और अर्निंग हमारी ज़्यादा हो जाती है। Business management. I am a business management student. So according to me, business is very important. Like in each and every sector, business is very mandatory. And I am preparing for CAT. So like MBA is very important to every person. Like we need to manager level things, human resource and OR things are very important for life. ओके, सो आप ये मुझे बताओ कि अगर कोई नया बंदा है जो अभी स्कूल से पास आउट हुआ है, अगर उसको आपके प्रोफेशन में आना है तो क्या करेगा? डिजाइनिंग में आने के लिए अगर सी इफ यू वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट कॉलेज, जस्ट गो टू एनआई, जस्ट गो टू निफ्ट व्हिच इज द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, एक ही कॉलेज इन डिजाइनिंग के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए, वरना एनआईडी वगैरह काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। और 12th पास होने के बाद यू हैव टू जस्ट गिव एन एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी कॉलेजेस में आप ऐसे भी जा सकते हो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, बट उसमें ज़्यादातर पैसा बोलता है। ओके, व्हाट डू वी डू? IIMs are best for business management, like IIMs वगैरह। अगर आपको करना है इस सेक्टर में तो यू कैन गो विथ IP मैट। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 5 ईयर। और अगर BBA कर लिया या फिर BCom वगैरह कर लिया तो उसके बाद आप 2 साल की MBA कैट की प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर OMETS के पेपर दे सकते हो फॉर योर ग्रेजुएशन। और अगर आपको बाहर जाके कंट्रीज़ में करना है तो यू कैन गिव GMAT एग्जाम्स। ओके, और अच्छा ये बात बताओ, आजकल की जो यूथ है मोस्टली प्रीफर करता है गवर्नमेंट जॉब को, ओके, और वो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहा है पर किसी ने कारण से बेचारे का नहीं हो पा रहा है और उनको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लाइक उन्होंने 2 3 4 अटैम्प्ट दे दिए। तो आपको क्या लगता है, उनको कोई सजेशन दे सकते हो या फिर आप बताओ वो दे शुड कंटिन्यू और दे शुड परस्यू सम करियर, सर्च करिए कुछ और करियर या कुछ स्किल सीखे अपने अर्निंग्स के लिए? सी अगर लाइक मम्मी पापा हैं अर्न करने के लिए और वो जब तक दे रहे हैं तब तक, अगर उसके बाद आपको अपने पैरों पे एक दिन तो खड़े होना ही है। और मेरे दादू ऐसा बोलते थे कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाह लो ना एक बार, तो उसको करना ही चाहिए, भले ही आपको 4 साल लग रहे हैं या 5 साल, उसे करके ही रहो, या तो कर दिखा दो एक बारी में। और नहीं हो रहा है तो अपने मम्मी पापा को होप में मत डालो, बेसिकली कि डोंट गिव देम होप कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं दूसरी सिटी में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको होप है आपके हमारा बेटा पढ़ रहा है, चलो और मेहनत करते हैं, अरे उसको iPad चाहिए आज तो मैं थोड़ा और कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम कर लेता हूँ, अरे नहीं यार उसको चार्जर चाहिए, iPad का तो चार्जर भी 5-5 हज़ार रुपये के हैं, तो मुझे उसको वो देना है, तो डोंट गिव देम अ होप। इधर लाइक ऐसा कोई साइड स्किल सीख लो, एनीथिंग, या तो इन्वेस्ट या तो डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी वगैरह का कोर्स ज़्यादा फेमस हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग हुआ, डाटा साइंटिस्ट हुआ, ये सब का कोर्स है, तो आजकल यूथ इसमें ज़्यादा जा रही है। लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। समथिंग जिससे अपने मम्मी पापा को होप ना हो और यू अपना अर्निंग निकल जाए, जितना आप Nowadays ट्रेडिंग इज़ वेरी फेमस। लाइक लोग ट्रेडिंग वगैरह में ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप वगैरह है, तो लोग यूथ वगैरह ट्रेडिंग वगैरह में ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो, how are you? So I'm fine, sir. Can you tell me which profession is the best? Profession is the best is if you have studied in the technical line, it would be of course like IT is into trend now. AI, artificial intelligence, and all this stuff is going on, so that will be of course in trend. But if you are in the finance field, then if you do CA and that is nice. That is a very nice option. Now there are a lot of options for finance and good options for finance more than accounting. There are a lot of things available now. So sir, आप किस प्रोफेशन में सर? मैं टेलीकॉम में हूँ, मैं टेक्निकल साइड ही हूँ एंड आई एम इनटू टेलीकॉम। ओके, सो आप जो अभी 12th पास किया है कोई स्टूडेंट्स, अगर आप उसको इस टेलीकॉम सेक्टर में आना है तो वो एज ए जूनियर वो क्या क्या कर सकता है और एज अ फ्रेशर वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है?
उसको आने के लिए पहले तो बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और उसके बाद में वो एज अ फ्रेशर जब आते हैं तो आई बिलीव टेलीकॉम इज़ लिटिल टफ टू स्टार्ट, नॉट एज अ ल्यूक्रेटिव एज आईटी में तो काफ़ी काफ़ी पैसा है, बट टेलीकॉम में है, बट इट्स it won't be that much you are expecting. So it would be around I would say 35,000 per month it will start from, and then it's up to you. ओके सो सर आप ये बताओ, जो आजकल यूथ है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, मतलब दे आर लाइक मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और उनके हार्डली 5 साल हो जाते हैं, 6 साल तक वो हार्डली बहुत प्रिपरेशन करते हैं, और बाई एनी मीन्स उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको चूज़ करना चाहिए, मतलब वो मतलब प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेंगी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, आई स्पेंड 21 ईयर्स इन प्रोफेशन, सो आई बिलीव प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, बढ़िया है, और उससे ही बूस्ट होती है चीज़ें, उससे ही ग्रोथ होती है। आज का जो गाँव के शहर में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बना हुआ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, मिराज बना हुआ है, जो उसको तोड़े, उस बैरियर को तोड़े, अपने आप में स्किल्स डेवलप करे, और आईटी प्राइवेट सेक्टर भी आपको उतना अच्छी सर्विस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, और इनफैक्ट अगर आप मेन कोर जो आईटी वर्ल्ड में जाओगे, वहाँ पे आपको ए टाउन सिटीज़ के लोग कम मिलेंगे, बी टाउन सी टाउन के लोग वो बहुत मिलेंगे। जो छोटी जगह से आए हैं, कर रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कम्युनिकेशंस वगैरह ठीक हो रही है उनकी, और वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बहुत वो है। तो वो एक उससे निकलना ज़रूरी है कि सेफ जोन है, गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी सेफ है, तो उससे जब तक उससे निकलेंगे नहीं ना, तब तक वही चलता रहेगा। यूथ अपना करियर, अपना जो पीक मतलब एक होता है वो खराब करता है। एक लर्निंग एज जो है ना, जो प्रोफेशन में लर्न करना चाहिए, वो सिर्फ, हाँ ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन्स करो आप, दो नो डाउट, बट एक रेगुलसली कि वो करेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, वो वाला थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आती वो चीज़। इंडिया में अभी टायर 2 सिटीज में एंड प्राइवेट में बहुत स्कोप है, बहुत सारी कंपनीज हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंड इट विल बूस्ट पीपल। थैंक यू सर, आपसे ओके कैन यू टेल मी विच प्रोफेशन इज द बेस्ट, व्हाट डू थिंक? Well, I think all the professions are best, you know, provided what you're doing and how you're doing it. All the professions are good. But, yeah, I mean, if there is something specific you want to ask, then you can ask it. ओके व्हाट अबाउट मैम? I think the food industry is great. ओके तो आप ये बताओ, जब आप स्कूल में थे तो कभी आपसे टीचर ने पूछा होगा कि बेटा बड़े हुए क्या बनोगे, तो उस समय आपने क्या आंसर दिया था? उस टाइम पे तो जो भी है IAS RAS डॉक्टर सब बन रहे थे। और व्हाट अबाउट मैम? Archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट। ओके सो आप ये बताओ, व्हाट्स योर प्रोफेशन राइट नाउ, व्हाट यू डू फॉर लिविंग? अभी I'm running a software company, and there is a packaging agency that I'm working with. What are it, ma'am? I'm an owner of a restaurant. Okay, you are a chef. So it's अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो आप उसके लिए कोई एडवाइस दोगे, की एडवाइस कि वो क्या फॉलो करे? Start working, do the basics. It all starts with job, learn it, and then just jump into it. Take risks, I think. Yeah, that's the key, you know. I mean, don't shy away from doing the hard work. You have to wear multiple hats. That's how things, you know, you have to build things from ground up. Yeah, and take risks. सो आप ओनर हो, आप लोगों को मैनेज करते हो, तो किसी भी मैनेजरशिप में एक वो की फील्ड होता है लीडरशिप। तो आपने अपनी लीडरशिप कैसे सीखी? क्योंकि एक बॉन्ड तो आप लीडरशिप बन नहीं सकते, आपने सीखा होगा लीडरशिप, तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, उसके लिए क्यों की पॉइंट्स बताना चाहोगे? Leadership is acquired. Actually, I've worked with very good leaders, so I've acquired the skills, you know, from them. Be good and be kind. You work as a team. Always, you know, I mean, you know, keep everyone together, and then do it. I think, you know, key leadership skills ऐसी develop होती है, and it's like, you know, I think integrity is important. सबको साथ में लेके चलना is important. Don't try to be like a boss. So be a leader वाला है बंदा। सो मैम यू आर अ सेफ, ओके सो कोई बंदा सेफ बनना चाहेगा आफ्टर 12th, वो क्या 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 सोच के चलेगी, लाइक मुझे ये यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए? कुछ नहीं, if you have a passion for it, आप बन सकते हो. You don't need to do a professional course in it, but if you have passion and if you are able to work for long hours, because इसमें बहुत लंबा काम होता है, you can.
तो एक करियर स्टार्ट करने के लिए कोई कोर्स तो करना पड़ता है, कोई ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, कोई degree की जरूरत Nothing. You just should not be afraid of working hard because it's a very hard working, you know. सो कोई स्टार्टिंग में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है एज ज्वाइनर? Nothing. If you have a business, nothing. Nothing. ओके, तो एक क्वेश्चन था कि आप लोगों को पता होगा आजकल इस मोस्टली टायर 3 टायर 2 सिटीज़ में बच्चे आते हैं छोटे छोटे गाँव से, एक सपना लेके कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। वो तैयारी करते हैं और 2 से 3 साल उनका हो जाता है और उनकी सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी लाइक हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहोगे? डोंट बी स्टबर्न। ये बहुत नोन प्रॉब्लम है, हमारे अराउंड भी है। सी, गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है तो अच्छी बात है, उसको ही परस्यू करते रहना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन में आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख जाते हो जो कि आपको प्रिपेयर करती है। अगर आप इफ़ यू फेल्ड एट समथिंग देन ट्राई टू पिक अप समथिंग एल्स। प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपना इफ़ यू हैव यू नो आपने अगर अपने आप को डेडिकेटेड कर ही दिया है दैट गवर्नमेंट जॉब करनी है तो प्राइवेट करते करते भी आप कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? I think the same thing. Same thing. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो उसकी तैयारी करो। बट प्राइवेट जॉब्स को नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा। प्राइवेट जॉब्स आर ऑल्सो यू नो गुड पेइंग एंड एवरीथिंग। Thank you so much. Hello guys. Hello, guys. So can you tell me which profession is the best? What do you think? Every profession is best. Every profession is the best. Okay. What kind of best is fine. What about you? Depends on your passion actually. Whatever you like to do, that will be best suited for you. Okay. So आप लोग बताओ आप क्या कहते हो? What's your profession? Currently, I am as a student. I am pursuing BTech, and with that, I am doing internship as well. Okay. What about you? I'm a software developer. Software developer. सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, सो आप ये बताओ, कोई जो यूथ है, कोई नया बंदा वो इंजीनियरिंग करना चाहे तो अच्छे कॉलेज से क्या मतलब उसके लिए क्या क्या दिख सकता है आपको एज ए रोल मॉडल? एज अ रोल मॉडल यार वही है कि अभी जो बूमिंग फील्ड है ना उसमें ज़्यादा ट्राई करने का मतलब है रादर देन चूजिंग द कोर ब्रांचेस। तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मार्केट की ज़्यादा अच्छी रिसर्च मिलेगी। तो दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज। My suggestion would be if you are going into computer science specifically, then master a skill, become good at it और हायर तो हो जाओगे भाई। तो मतलब हायर होने की इतनी टेंशन मत लो, वो टेंशन लेके चलोगे तो क्या पता तुम आखिरी हो हायर होने वाले। हाँ, ये भी है। और हाँ, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब है बट आप स्किल है ना तो सब लोग हायर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी फील्ड में सैलरी? सैलरी यार वही जनरली 6-7 जो होता है अपना बेस सैलरी वही होता है। हमारे कॉलेज का एवरेज वही है। अगर गुड है, ही हैज नॉलेज। भाई अगर नॉलेज है तो आई वुड से तुम जितने लोग फ्रेशर पे भी हायर होते हैं उससे भी ट्रिपल पे हायर हो सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर स्किल एक्चुअली। तो अगर किसी के पास मीडियम टू नो स्किल्स हैं तो इंडिया में DSA पढ़ लो, सब करके तुम 5, 6, 7 इतना तो हो जाओगे। मिनिमम इतना आपको मिल सकता है, वो मिल जाएगा। सो आप ये बताओ, जो आजकल मोस्टली आपको देखते हो कि आपके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे यूथ हैं यहाँ के, दे आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे परस्यूइंग लाइक हमें गवर्नमेंट जॉब, बट दे ट्राइंग एंड ट्राइंग, 5 से 6 अटैम्प्ट होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो किसी भी कारण से नहीं होता तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि लाइक आप उसमें फोकस करो, आगे बढ़ो, या कोई नया स्किल सेट सीखो और अपना जो हमारा जो इतना बूमिंग वर्किंग एज होता है उसको वेस्ट ना करो? तो आप उससे क्या सजेशन दोगे? जनरली देखो यार, लोग गवर्नमेंट जॉब तो चूज करते हैं, उनको जॉब सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, वो चीज़ है। तो अगर उनको ऐसा पर्सपेक्टिव उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो फिर अलग बात है। बट उनको ऐसा है कि भाई हाँ अच्छा करना लाइफ में, तो आई थिंक एक बार अगर तुम्हारे नहीं हो रहा है वो चीज़ तो तुम्हें डेफिनेटली नहीं चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि तुमको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, 3 चीज़ें नहीं सीखोगे उससे आगे आगे। तो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा। वो अपना साइकोलॉजी छोड़ो, आगे बढ़ो अपने। हाँ, शायद तुम्हारे लिए वो है ही नहीं वो चीज़, अगर नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। भाई आपने कहा कि 6-7 बारी में नहीं हुआ, तो यार मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि 1-2 बारी में बंदे को ही पता लग जाएगा कि मतलब मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ नहीं बना। और अगर तुम्हें जॉब सिक्योरिटी ही चाहिए तो यार कुछ और कर लो। मतलब देखो, अपने इनिशियल ईयर में तुम्हें जॉब सिक्योरिटी से इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। एज यू सॉ 2020 में कितने ले ऑफ्स हुए भाई। लोग बंद तो नहीं हो गए ना कि भाई मैं ले ऑफ हो गया पर घर पे बैठूंगा, वो तो नहीं कर सकते ना। या तो तुम्हारे पास मतलब तुम खानदानी इतने रईस हो घर पे बैठ जाओ,
हाँ। तो फिर तो तुम जॉब सिक्योरिटी क्या कुछ भी मौज लो। बट आई वुड से कि इनिशियल ईयर में भाई हसल करो, स्विच करो जॉब भाई, बेटर पैकेजेस पे जाओ, बेटर प्रोडक्ट्स पे जाओ। एंड अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो यार फिर पहले ही दूसरी बारी में नहीं हो रहा तो माइंडसेट चेंज कर लो। जिसका मतलब होना होता है ना वो उसका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, फिर वो दिख जाता है इंसान को कि नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली नहीं कुछ नहीं नहीं। कुछ लोग मिले हैं कि लाइक वो घिस रहे हैं अपनी, मतलब लाइक ना जो एनर्जी और बूमिंग एज होता है ना हमारा यूथ का, अपना वेस्ट कर रहे हैं, लाइक अभी हो जाएगा 30 साल में जाके थोड़ी जॉब मिलने वाली है। बंदा कहेगा भाई तूने पहले 10 साल क्या करा, 30 साल में थोड़ी जॉब मिलेगी। अगर पहले 2 साल में नहीं मिल रही तो भाई स्विच कर, चेंज। माइंडसेट चेंज करो अपना। चेंज करो, वही बात है डेफिनेटली कि दो चीज़ होनी होती है। ओके, थैंक यू सो मच। Hi. कैन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, व्हिच प्रोफेशन इज द बेस्ट? Every profession is the best according to our hobbies. What do you like? हमें क्या पसंद है उसके हिसाब से ना। Yes. सर व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग? I'm working MNC company. एमएनसी एज अ, Now I am a senior insurance associate. so can you tell me if anybody want to start his or her career in your field, what they should do? Only bachelor. After bachelor, you can start your journey in MNC company. Okay, so what will be the minimum salary they can expect? Minimum salary. Yeah, In Jaipur, you can expect a minimum salary 15,000 rupees. 15,000. Start. After that, you can increase your salary according to your knowledge and according to your experience. ओके, सो अच्छा ये बताओ, आजकल जो बच्चे नए छोटे छोटे शहरों से, जो गाँव से आते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और वो अपना यूथ उसमें ख़राब करते हैं, उनके 1-2 अटैम्प्ट के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी दे आर परसुइंग कि लाइक हमें करना है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि दे शुड वो उन्हें वो करना चाहिए या फिर दे शुड शिफ्ट फ्रॉम अदर करियर्स? उन्हें तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। 2 लड़के मेरे साथ काम करते थे। वो जॉब करते करते उन्होंने तैयारी की, और एक ने सब इंस्पेक्टर की जॉब में गया, और सेकेंड इन जो था मेरा दोस्त वो रेलवे में। तो आप 1-2 अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद अपनी जो जॉब है या जो भी आप काम करना चाहते हो उसको स्टार्ट कीजिए, उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको वो आपका गोल है कि मुझे ये करना है। तब वो करते रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर आंसर।